हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 6 संजय उवाच युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोर्जाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। दुर्योधन कहते हैं इनके अलावा पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत अनुपम उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान योद्धा भी पांडव पक्ष से लड़ रहे हैं। ये सब रथ पर सवार होकर युद्ध करने में निपुण हैं, एक्सपर्ट है। दुर्योधन says, other than this, there are the mighty Yuddhamanyu, the very powerful Uttamoja, the son of Subhadra, Abhimanyu, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. पांचाल नगर के राजा द्रुपद थे। उनकी 4 संतानें थी। उनकी पुत्री का नाम था द्रौपदी, जिन्होंने पांडवों के साथ विवाह किया था। उनके बड़े पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न, जो इस महाभारत के युद्ध में पांडवों के सेनापति, कमांडर इन चीफ थे। उनके और 2 पुत्र थे जिनका नाम था युद्धामन्यु और उत्तमौजा, अर्थात ये सब पांडवों के साले थे, ब्रदर इन लॉज थे। कहते हैं इनका वास्तविक नाम, ओरिजिनल नेम कुछ और ही था, पर अपने शत्रुओं से वे इतने क्रोधातुर होकर युद्ध किए कि इनका नाम इन नामों से प्रसिद्ध हो गया। इन दोनों को महाभारत के युद्ध के शुरुआत में अर्जुन की रक्षा के लिए अर्जुन का अंग रक्षक, बॉडीगार्ड बनाया गया था। युद्धमन्यु को अर्जुन के रथ के बाएं पहिए, लेफ्ट व्हील की रक्षा करनी थी और उत्तमौजाओं को अर्जुन के रथ के दाएं पहिए, राइट व्हील की रक्षा करनी थी। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के बहन के और अर्जुन के पुत्र थे, अर्थात अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे, नेव्यू थे। अभिमन्यु का बचपन अपने मामा श्री कृष्ण की द्वारका में ही बीता था। वहीं उन्होंने अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ग्रहण की। वहां श्री कृष्ण उनसे कहते थे कि तुम्हें भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु सबसे कम उम्र का योद्धा था। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में, गर्भ में, वोंब में रहकर ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। माता के गर्भ में रहकर ही उसने चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, लेकिन वह चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि जब इसकी शिक्षा दी जा रही थी तब उसकी मां सो गई थी। महाभारत युद्ध में जब चक्रव्यूह की रचना की गई थी तो अभिमन्यु चक्र भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण को भेद दिया, 6 स्टेप्स को पार कर दिया। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ताक में रख दिए। 6 चरण, 6 स्टेप्स पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ता रहा। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ में तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने
पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ को मारने की शपथ ली थी। कहते हैं महाभारत युद्ध के शुरुआत में अर्जुन बड़े ही बेमन से, मतलब अधूरे मन से, हाफ हार्टेडली युद्ध कर रहे थे, लेकिन अभिमन्यु के वध के बाद वे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। इसके बाद उन्होंने दुश्मन की सेना पर अपने संपूर्ण शक्ति से प्रहार किया, अटैक किया। इसके अलावा पांडवों के अन्य पुत्र भी इस युद्ध में पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे। अर्थात पांडवों की सेना एक सीमित सेना थी, एक लिमिटेड सेना थी, लेकिन उनमें योद्धाएं, वॉरियर्स बहुत ही महान थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, और सब ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने कैपेसिटी से युद्ध में हिस्सा लिया था। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।